आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज माइटोसिस एंड सेकंड इज मियोसिस। सेल डिवीजन दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट माइटोसिस, सेकंड मियोसिस। ठीक है, माइटोसिस में जो माइटोसिस सेल डिवीजन है ये हेल्प करती है ग्रोथ में एंड डेवलपमेंट में। सो माइटोसिस सेल डिवीजन हेल्प इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। एंड जो मियोसिस सेल डिवीजन है ये हेल्प करती है गैमेट्स के फॉर्मेशन में। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स को सेक्स सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा सेल डिवीजन टू टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट माइटोसिस एंड सेकंड मियोसिस। माइटोसिस हेल्प करती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बॉडी के, एंड जो मियोसिस होती है ये गैमेट्स के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे माइटोसिस। गाइस, माइटोसिस सेल डिवीजन वो सेल डिवीजन होती है जिसमें टू डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं। सेल डिवीजन के बाद टू डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं और दोनों ही डॉटर सेल में जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो सेम रहता है। मतलब पेरेंट सेल एंड डॉटर सेल दोनों ही सेल में जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो सेम रहता है। तो याद रखिएगा माइटोसिस सेल डिवीजन में टू डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं। एंड जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो सेम रहता है। तो गाइस ये जो दोनों पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है माइटोसिस सेल डिवीजन के, कि माइटोसिस सेल डिवीजन में टू डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं प्लस जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो सेम नंबर रहता है। ठीक है, क्रोमोसोम का नंबर सेम क्यों रहता है? क्योंकि जब सेल माइटोसिस करने वाला होता है उससे पहले एक स्टेज आती है इंटरफेस। इंटरफेस वो स्टेज होती है जब सेल पूरा प्रिपरेशन करता है डिवीजन के लिए। ठीक है, सेल के न्यूक्लियस के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं जिसके थ्रू जो क्रोमोसोम का नंबर है वो डबल हो जाता है। ठीक है, हमारी बॉडी के हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। माइटोसिस सेल डिवीजन हमारी बॉडी के सारे सेल्स में होता है एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव सेल्स। ठीक है, तो जो माइटोसिस सेल डिवीजन होता है ये होता है सोमैटिक सेल्स में। सोमैटिक सेल्स, और सोमैटिक सेल्स को बॉडी सेल्स भी कहते हैं। तो हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं सभी सेल्स में माइटोसिस सेल डिवीजन होता है। अब हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं इसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स। 46 क्रोमोसोम्स का मतलब 23 पेयर्स। ठीक है, तो जब डॉटर सेल्स फॉर्म होता है तो जो डॉटर सेल्स है उसमें 46 क्रोमोसोम्स ही रहते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें जो होती हैं जो क्रोमोसोम है वो जो डिवाइड हुआ ये होता है इंटरफेस में। ठीक है, अब देखिए माइटोसिस सेल डिवीजन में टू फेजेस होते हैं। पहला होता है कैरियोकाइनेसिस एंड दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। ठीक है,
कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियस का डिवीजन होना, और न्यूक्लियस के अंदर जितने भी चेंजेस होते हैं वो सारे चेंजेस कैरियोकाइनेसिस के अंडर ही आते हैं। एंड साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन होना। ठीक है, तो सबसे पहले होता है कैरियोकाइनेसिस, मतलब न्यूक्लियस के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं और फिर न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है। तो सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, न्यूक्लियस के बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है और 2 सेल्स फॉर्म हो जाते हैं। कैरियोकाइनेसिस में 4 फेजेस आते हैं। फर्स्ट फेज आता है प्रोफेज, सेकेंड फेज आता है मेटाफेज, थर्ड एनाफेज एंड लास्ट फोर्थ टेलोफेज। ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। जब कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाती है उसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म डिवाइड्स। साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है एंड 2 डॉटर सेल्स फॉर्म हो जाते हैं। तो अगर एक सेल है तो ये 2 सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये है पैरेंट सेल और ये जो 2 फॉर्म हुए ये हैं डॉटर सेल्स। डॉटर सेल्स मतलब 2 न्यू सेल्स। पेरेंट सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है एंड दोनों डॉटर सेल के अंदर भी 46 क्रोमोसोम्स ही होते हैं। क्यों? क्योंकि जब सेल माइटोसिस करने वाला होता है तो उससे पहले सेल प्रिपरेशन करता है। ये जो 46 क्रोमोसोम होते हैं ये 92 क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर ये 46 एंड 46 दोनों सेल्स में चले जाते हैं। ठीक है, तो गाइस ये पूरा प्रोसेस चलता है माइटोसिस का। तो हम एक एक करके पहले पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कैरियोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस के चारों फेज अब हम देखते हैं। गाइस कैरियोकाइनेसिस को देखने से पहले हम देखते हैं कि इंटरफेस में क्या होता है। ठीक है, देखिए इंटरफेस को रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। ठीक है, इंटरफेस में क्या होता है, डीएनए सिंथेसाइज कर जाता है, मतलब डीएनए रेप्लिकेट करता है, अपनी 2 कॉपी बना लेता है, प्लस जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डुप्लीकेट हो जाते हैं। अगर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं तो वो कितने हो जाएंगे, 92 हो जाएंगे, ताकि दोनों डॉटर सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स जा सके। तो ये सब जो चीजें होती हैं वो कौन से फेज में होती हैं, इंटरफेस में होती हैं। ठीक है, तो इंटरफेस में फर्स्ट synthesis of DNA and second chromosomes duplicates। ठीक है, चलिए इसको डायग्राम से समझते हैं।
है न्यूक्लियस, एंड जो इसके अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये है क्रोमेटिन फाइबर्स। ये है क्रोमेटिन फाइबर्स, एंड न्यूक्लियस के अंदर ये जो ब्लैक डॉट आप देख रहे हैं ये है न्यूक्लियोलस, एंड जो ऊपर की साइड ये आप देख रहे हैं ये है सेंट्रोजोम containing सेंट्रियोल। सेंट्रोजोम है जो सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, एंड सेंट्रोजोम के अंदर सेंट्रियोल प्रेजेंट है। तो गाइस इस स्टेज पे क्या होगा इंटरफेस में कि एक तो डीएनए सिंथेसाइज करेगा, प्लस जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्या हो जाएंगे, डुप्लीकेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो पूरा स्टेज है ये है किसका, ये है पूरा इंटरफेस, और ये जो आप देख रहे हैं ये सेल है एनिमल सेल का। ठीक है, प्लांट सेल में गाइस क्या होता है, प्लांट सेल में ये जो सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल होते हैं ये प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, प्लांट सेल में ये जो सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल है ये प्रेजेंट नहीं होते। चलिए प्लांट सेल का भी मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ। देखिए ये हो गया प्लांट सेल का डायग्राम। प्लांट सेल में जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ये होती है सेल वॉल, और ये जो सेल वॉल होती है ये सेलुलोज की बनी हुई होती है। ठीक है, इसके अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है सेल मेम्ब्रेन। एनिमल सेल में सभी को पता है सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, बट प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये है न्यूक्लियस, ये है क्रोमेटिन फाइबर्स, ये है न्यूक्लियोलस। ठीक है, और इसके अंदर न्यूक्लियोप्लास्ट भरा हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि इस डायग्राम में सेंट्रोजोम प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि प्लांट सेल में सेंट्रोजोम्स और सेंट्रियोल्स प्रेजेंट नहीं होते। तो गाइस ये जो स्ट्रक्चर हो गया ये हो गया प्लांट सेल का, ये हो गया प्लांट सेल। ठीक है, अब आप देख रहे हैं एनिमल सेल में ये जो ऊपर ये जो रेज निकल रही है, ये जो रेज निकलते हुए आप देख रहे हैं, ये जो रेज है इन रेज को हम कहते हैं एस्टर रेज। ये जो रेज निकल रही है इन रेज को हम क्या कहते हैं, एस्टर रेज। ठीक है, एंड प्लांट सेल में कोई भी एस्टर रेज फॉर्म नहीं होती। तो गाइस ये जो पूरा स्ट्रक्चर हो गया ये स्ट्रक्चर हो गया इंटरफेस का, जब सेल प्रिपरेशन करता है सेल डिवीजन के लिए। ठीक है, अब हम कैरियोकाइनेसिस के हर एक स्टेजेस को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रोफेज। प्रोफेज में अब क्या होगा कि जो सेंट्रोजोम है ये अपोजिट पोल्स की तरफ क्या होंगे, जाने लगेंगे, एंड जो क्रोमेटिन फाइबर्स हैं वो कंडेंस्ड हो जाएंगे एंड क्रोमोसोम्स फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसको डायग्राम से समझते हैं।
डायग्राम, ये है अर्ली प्रोफेज। मतलब प्रोफेज की स्टार्टिंग में क्या होता है, अभी हमने इंटरफेज देखा था, इंटरफेज में क्रोमेटिन फाइबर्स थे। अब प्रोफेज में जैसे ही एंटर करेगा तो जो क्रोमेटिन फाइबर्स थे वो कंडेंस्ड होके क्या फॉर्म कर लेंगे, क्रोमोसोम्स। तो ये हो गए फॉर्म क्रोमोसोम्स। ठीक है, ये है न्यूक्लियोलस। और ये जो सेंट्रोसोम्स थे, सेंट्रोसोम में जो सेंट्रियोल था वो डुप्लीकेट कर गया, मतलब उसने भी अपनी एक कॉपी बना ली और जो सेंट्रोसोम था वो दो में क्या हो गया, स्प्लिट हो गया। और दोनों जो सेंट्रोसोम है ये अपोजिट पोल्स की तरफ क्या करने लगेंगे, मूव ऑन करने लगेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रोफेज में क्या क्या होता है। फर्स्ट ठीक है, सेंट्रोसोम स्प्लिट्स एंड स्टार्ट मूविंग एट द अपोजिट पोल। जो सेंट्रोसोम है वो स्प्लिट हो जाएगा, दो में डिवाइड हो जाएगा और अपोजिट पोल की तरफ मूव करने लगेगा। ठीक है, सेकंड क्रोमेटिन फाइबर्स कंडेंस्ड हो जाएंगे एंड क्रोमोसोम्स को फॉर्म कर लेंगे। ठीक है गाइस, ये तो अर्ली प्रोफेज था। अब देखते हैं लेट प्रोफेज में क्या होगा। देखिए, ये डायग्राम है लेट प्रोफेज का। लेट प्रोफेज, ठीक है। अब लेट प्रोफेज में क्या हुआ, जो सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल थे वो अपोजिट पोल्स की तरफ आ गए। ठीक है, इनमें से एस्टर रेस फॉर्म हो रही है। ये जो रेस आप देख रहे हैं ये है एस्टर रेस। ठीक है, ये अगेन क्रोमोसोम है। अब इन क्रोमोसोम के बीच में ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स ये आप जो देख रहे हैं, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं स्पिंडल फाइबर्स। ये है स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, तो लेट प्रोफेज में स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। दोनों अपोजिट पोल्स पे जो सेंट्रोसोम है इनके बीच में स्पिंडल फाइबर्स का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अब एक और चीज आप नोटिस करिए, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी वो हमें दिखाई दे रही थी, बट जो इसमें
देता, ठीक है। तो लेट प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है एंड स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। देखिए लेट प्रोफेज में क्या हुआ, स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म हो गए, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस क्या हो गए, डिसअपियर हो गए। तो गाइस ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये पूरा स्ट्रक्चर है प्रोफेज का, ठीक है। प्रोफेज में क्या क्या होता है, जो सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल डिवाइड हो जाते हैं और अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करने लगते हैं, प्लस इसी के साथ जो क्रोमेटिन फाइबर्स थे वो क्या हो जाता है, कंडेंस्ड हो जाते हैं और क्रोमोसोम्स को फॉर्म करते हैं। गाइस इसमें क्रोमोसोम्स में जो क्रोमैटिड्स हैं, ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ये आपस में अटैच रहते हैं और ये कौन से पॉइंट से अटैच रहते हैं, सेंट्रोमेयर। ये जो बीच का ये आप पॉइंट देख रहे हैं, ये पॉइंट है सेंट्रोमेयर, ठीक है। ये सेंट्रोमेयर से ये जो दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ये जो है ये क्या है, क्रोमैटिड्स। ये क्रोमैटिड्स क्या रहती हैं, ज्वाइन रहती हैं सेंट्रोमेयर से, ये हमने पहले भी पढ़ा था, ठीक है। फिर लेट प्रोफेज में क्या हुआ, स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, और एस्टर तो फॉर्म थी पहले से, ठीक है। प्लस इसी के साथ साथ जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और जो न्यूक्लियोलस थे वो क्या हो गए, डिसअपियर हो गए। तो ये जो पूरा फेज है, ये फेज है प्रोफेज। अब प्रोफेज के बाद आएगा मेटाफेज। अब हम देखेंगे मेटाफेज। चलिए मेटाफेज को भी पहले डायग्राम से समझते हैं। गाइस ये जो हम सेल बना रहे हैं, ये सेल है एनिमल सेल का, ठीक है, क्योंकि इसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। प्लांट सेल में भी सेम यही चीज होती है, बस प्लांट सेल में जो सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते, बाकी सब चीजें सेम ही रहती हैं, ठीक है।
सेंट्रोमेयर है ये अटैच हो जाता है, ठीक है। सेंट्रोमेयर जो होता है ये हो गया सेंट्रोमेयर, तो क्रोमोसोम्स स्पिंडल फाइबर से अटैच हो जाते हैं थ्रू सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर से क्रोमोसोम्स अटैच हो जाते हैं स्पिंडल फाइबर से और एक इक्वेटोरियल प्लेन में लाइंड अप हो जाते हैं, ठीक है। तो देखिए मेटाफेज में क्या हुआ, फर्स्ट chromosomes attach with spindle fibers through centromere। सेंट्रोमेयर से क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर से अटैच हो जाते हैं। एंड सेकेंड क्रोमोसोम्स लाइन अप एट द इक्वेटोरियल प्लेन। ये जो इक्वेटोरियल प्लेन होता है ये बीच का पोर्शन होता है, तो ये जो बीच के पोर्शन में क्रोमोसोम्स क्या हो गए, लाइंड अप हो गए। तो ये जो पूरा फेज होता है ये मेटाफेज का होता है। गाइस ये है एनिमल सेल, ठीक है। हमने जो प्रोफेज में भी स्ट्रक्चर बनाया था वो भी एनिमल सेल का ही था, क्योंकि इसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। प्लांट सेल में भी सेम यही चीज होती है, बस ये जो सेंट्रोसोम्स है एंड सेंट्रियोल है ये प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। अब इसमें भी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और जो न्यूक्लियोलस है वो अभी भी डिसअपियर है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब मेटाफेज के बाद आता है थर्ड स्टेज एनाफेज। चलिए एनाफेज को पहले हम डायग्राम से समझते हैं। गाइस ये जो स्ट्रक्चर है ये है अर्ली एनाफेज का। ये जो स्ट्रक्चर है ये है अर्ली एनाफेज का। अर्ली एनाफेज में क्या होता है, जो सेंट्रोमेयर होता है सेंट्रोमेयर स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है, और जो दोनों क्रोमैटिड्स होते हैं ये अपोजिट पोल्स की तरफ जाने लगते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें जो सेंट्रोमेयर है वो क्या हो गया, टूट गया, और जो सिस्टर क्रोमैटिड है, जो सिस्टर क्रोमैटिड आपस में अटैच थे वो अलग हो जाते हैं और अपोजिट पोल्स की तरफ धीरे धीरे जाने लगते हैं। अब ये अपोजिट पोल्स की तरफ कैसे जाते हैं, स्पिंडल फाइबर्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है। जब स्पिंडल फाइबर्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये जो क्रोमैटिड्स होते हैं ये अपोजिट पोल्स की तरफ जाने लगते हैं। ये तो स्ट्रक्चर हो गया अर्ली एनाफेज का। अब हम देखते हैं लेट एनाफेज में क्या होता है।
देखिए ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है लेट एनाफेज का, लेट एनाफेज। ठीक है, लेट एनाफेज में क्या होता है, फरोइंग स्टार्ट हो जाती है। ये क्या स्टार्ट हो गई, फरोइंग। ये जो आप देख रहे हैं ये स्टार्ट हो गई फरोइंग। तो साइटोप्लाज्म मतलब जो सेल मेम्ब्रेन है ये फरो बनाना स्टार्ट करता है, तो धीरे धीरे यहाँ पे साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे फरोइंग स्टार्ट हो गई एंड जो क्रोमैटिड्स थे वो बिल्कुल अपोजिट पोल्स की तरफ पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो देखिए एनाफेज में क्या क्या होता है, फर्स्ट जो सेंट्रोमेयर होता है वो दो में क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। सेकेंड sister chromatids start moving at the opposite poles। जो sister chromatids है वो opposite poles की तरफ जाने लगती हैं। ठीक है, एंड लास्ट थर्ड फरोइंग स्टार्ट्स। फरोइंग क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो गाइस ये जो पूरा फेज है ये पूरा फेज है एनाफेज का। अब लास्ट फेज आता है टेलोफेज। चलिए टेलोफेज को भी हम पहले डायग्राम से समझते हैं। देखिए गाइस टेलोफेज में क्या हुआ, जो क्रोमोसोम्स थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, अगेन क्रोमैटिन फाइबर्स में कन्वर्ट हो गए। ये बन गए क्रोमैटिन फाइबर्स। ठीक है, इसमें फरोइंग और ज्यादा डीप हो गई। इसमें आप देख सकते हैं फरोइंग जो है वो और ज्यादा क्या हो गई, डीप डीप फरो। ठीक है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस क्या हो गया, रीअपियर हो गया। आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस क्या हो गया, रीअपियर हो गया एंड दो न्यूक्लियाई क्या हो गए, फॉर्म हो गए, क्योंकि टेलोफेज के बाद ही दो न्यूक्लियाई क्या हो जाते हैं, फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए टेलोफेज में क्या क्या हुआ, फर्स्ट क्रोमोसोम डीकंडेंस्ड टू फॉर्म क्रोमैटिन फाइबर्स। अब क्रोमोसोम सीधा किस में कन्वर्ट हो गए, क्रोमैटिन फाइबर्स में कन्वर्ट हो गए।
न्यूक्लियर मैम्ब्रेन रीअपियर, न्यूक्लियर मैम्ब्रेन क्या हो गई, रीअपियर हो गई। थर्ड, न्यूक्लियोलस रीअपियर, न्यूक्लियोलस भी क्या हो गया, रीअपियर हो गया। डीप फरोइंग, जो फरोइंग थी वो और ज्यादा क्या हो गई, डीप हो गई, ठीक है। और इसके बाद दो सिस्टर न्यूक्लियाई क्या हो गए, फॉर्म हो गए, ठीक है। टू डॉटर न्यूक्लियाई क्या हो गए, फॉर्म हो गए। तो ये जो था पूरा प्रोसेस, ये यहाँ पे पूरा प्रोसेस कैरियोकाइनेसिस का कंप्लीट हो गया, क्योंकि टू डॉटर न्यूक्लियाई क्या हो गए, फॉर्म हो गए, ठीक है। तो ये हो गए टू डॉटर न्यूक्लियाई, ठीक है। अब ये दो डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म हो गए। तो ये जो पूरा प्रोसेस था, ये पूरा प्रोसेस कैरियोकाइनेसिस का क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब कैरियोकाइनेसिस के बाद आता है साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड कर जाता है। साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म क्या कर जाता है, डिवाइड कर जाता है। देखिए अब हम देखते हैं साइटोकाइनेसिस। इसी स्ट्रक्चर में जब साइटोकाइनेसिस होता है, तो साइटोकाइनेसिस के बाद ठीक है, साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, टू डॉटर सेल्स फॉर्म हो जाएंगे। ये हो गए टू डॉटर सेल्स, ठीक है। तो साइटोकाइनेसिस में क्या हुआ, साइटोप्लाज्म डिवाइड्स टू फॉर्म टू डॉटर सेल्स। साइटोप्लाज्म डिवाइड कर गया। यहाँ पे टेलोफेज में जो फरोइंग हो रही थी, ये फरोइंग और ज्यादा डीप होती जाएगी। जैसे ये और डीप होती जाएगी, तो यहाँ से जो साइटोप्लाज्म है ये पूरी तरह डिवाइड कर जाता है और ये टू डॉटर सेल्स फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो गाइस ये पूरा प्रोसेस हो गया माइटोसिस का। तो माइटोसिस में सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होती है। कैरियोकाइनेसिस में 4 स्टेज होती हैं। पहला प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टेलोफेज। फिर टेलोफेज जैसे खत्म होता है तो टू डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म हो जाती हैं और फिर लास्ट में आता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म पूरी तरह डिवाइड कर जाता है और टू डॉटर सेल्स फॉर्म हो जाती हैं। तो ये खत्म हो गया हमारा माइटोसिस सेल डिवीजन।